ऐसा मुझे भी इतना पता नहीं, लेकिन मैंने इंग्लिश में ही किया था, मतलब प्रॉपर इंग्लिश में ही दिया। हाँ ठीक इंग्लिश है, में। उनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन तो उन्होंने यही पूछा था कि आप प्रे कर रहे होंगे रिजल्ट को लेकर। मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने पूछा आपके पेरेंट्स भी प्रे कर रहे होंगे, आपने कितने मॉक दिए थे। तो स्टार्टिंग में बस ऐसा कन्वर्सेशन था, इंटरव्यू बाद में स्टार्ट हुआ था। ओके, आपकी हॉबीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था? हाँ, मेरी भांगड़ा मैंने हॉबी में रखा था, तो उन्होंने ये क्वेश्चन उससे पूछा था। ओके, आप एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैंने बीए प्रोग्राम किया है फ्रॉम रांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और फिर मैंने मास्टर्स किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके, ठीक है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रखा आपने? ऑप्शन मेरा एंथ्रोपोलॉजी था। ठीक है, आपने क्या सोच के सिलेक्ट किया और न्यू स्टूडेंट को क्या सोच के सिलेक्ट करना चाहिए? ऑप्शनल के लिए मैंने सेल्फ स्टडी किया था, तो मुझे कुछ ऐसा सब्जेक्ट चाहिए था जो मैं खुद से प्रिपेयर कर सकूं। और एंथ्रो एज अ स्टैटिक सब्जेक्ट है, सिलेबस भी थोड़ा लिमिटेड रहता है और मेरे पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल थे, तो फिर मैंने इसीलिए एंथ्रो लिया था। ओके, आपने सेल्फ स्टडी के लिए किसी कोचिंग से हेल्प ली है? जीएस के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था, लेकिन ऑप्शनल मैंने सेल्फ स्टडी से किया था। ओके, अगर प्री की बात की जाए तो आज के टाइम में बोले सी सेट काफी टफ होता जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है और आपका इस बारे में क्या कहना है कि सी सेट के लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, बिगिनर्स को स्टार्टअप कैसे करना चाहिए? सी सेट के लिए आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देंगे ज्यादा बेटर रहेगा, और उसमें भी आप स्ट्रेंथ और वीकनेस देख लीजिए कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट भी रहता है सी सेट के पेपर में। तो मेरा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सही था, तो मैंने उस पर ज्यादा फोकस दिया था, और मैंने कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी काफी अटेम्प्ट करे थे। ओके, अगर बात की जाए मेंस की, तो मेंस में आंसर राइटिंग जब आपने स्टार्ट किया था तब आपको कितना समय लगता था एक आंसर लिखने में, और लास्ट टाइम पे कितना आपने उसमें टाइम को कम किया? मेंस की आंसर राइटिंग मैंने स्टार्टिंग से कर दी थी कि डेली 1-2 आंसर लिख लेती थी। तो मॉक में ऐसा था, मॉक टाइम देते टाइम फुल लेंथ टेस्ट, तो मेरे कुछ क्वेश्चंस रह जाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो कंप्लीट होने लग गए थे। ओके, यूपीएससी में एनसीईआरटी बुक्स का क्या रोल रहता है? एनसीईआरटी कुछ सब्जेक्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहती है, लेकिन कुछ के लिए ऐसा है कि स्टैंडर्ड बुक्स ज्यादा रेफर करे तो बेटर है। लाइक पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत अच्छी है एनसीईआरटी के कंपैरिजन में, लेकिन ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी अच्छी है। ओके, करंट अफेयर के लिए बेस्ट रिसोर्स क्या लगता है बच्चों के पढ़ने के लिए? न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करंट अफेयर्स के लिए काफी अच्छी है। फिर उसके बाद मंथली मैगजीन्स कोई भी इंस्टीट्यूट की रेफर कर सकते हैं, वो भी हेल्पफुल रहती है। ओके, कई सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना और क्या छोड़ना, उनको कई बार समझ नहीं आता, तो उनके बारे में आपको टिप्स देना चाहेंगे उनको? उसके लिए यूपीएससी का सिलेबस काफी अच्छे से पढ़ना चाहिए, और याद हो सके तो ज्यादा बेटर है, ताकि न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम समझ आ जाए कि ये टॉपिक कौन से पेपर में कौन से टॉपिक से पूछा जा सकता है, तो वो हेल्पफुल रहता है। ओके, मेंस में जब आंसर राइटिंग हम लिखते हैं उसमें क्या पॉइंट्स ऐसे ऐड कर सकते हैं? सबका पर्सनल एक तरीका होता है, तो आपका क्या तरीका था आंसर राइटिंग में, कुछ पॉइंट्स ऐड करें? स्टार्टिंग में सोच रही थी थोड़ा डाटा से रेफर कर लूँ, तो फिर मैंने उसके लिए थोड़े शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, और डेफिनेशंस भी ज्यादा बेटर रहता है कि इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने में, तो बस यही था, और थोड़े बहुत डायग्राम भी इनकॉर्पोरेट करने थे आंसर्स में। उसमें करने चाहिए। यस। ओके, यूपीएससी की जर्नी काफी लॉन्ग होती है, और उस बीच में आपने मोटिवेट अपने आप को कैसे रखा? हाँ, काफी लॉन्ग जर्नी होती है, लेकिन मोटिवेशन से ज्यादा मैं कहूँगी डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप डेली कंसिस्टेंसी रखिए, और टारगेट सोच लीजिए कि वीकली इतना टारगेट है, मंथली इतना टारगेट है, बस वो अचीव कर लीजिए। ओके, अभी आपको डी प्लान होना कितना इंपॉर्टेंट लगता है आपको यूपीएससी की जर्नी में? प्लान भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है इस एग्जाम में। तो बेटर है कि आप स्टार्टिंग से एक प्लान भी लेके चलिए, और ये सोच के चलिए कितने आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट्स देने हैं यूपीएससी में, ताकि आप बाद में प्लान बी पे शिफ्ट हो सके। ओके, अभी आपकी सर्विस में है या स्टडी कर रहे हैं? नहीं, अभी मैं स्टडी कर रही हूँ। ओके, तो बिगिनर्स के लिए, न्यू स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहें आप? यूपीएससी का सिलेबस, पीवाईक्यूज एंड मॉक प्रैक्टिस करते दीजिए हर स्टेज के ऊपर, बिकॉज मॉक प्रैक्टिस काफी हेल्प करती है एक्चुअल एग्जाम्स में। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।